दोस्तों बीएसएनएल की एक बार फिर से वापसी से जियो और एयरटेल का सफाया होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ जियो और एयरटेल अपनी कीमतों को बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल अपनी सर्विस में इंप्रूवमेंट कर रहा है। दोस्तों ये तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि एक वक्त में बीएसएनएल के यूजर्स इस तरह से गिर रहे थे, जिसे देखकर लग रहा था कि बहुत ही जल्द ये कंपनी बंद होने वाली है। लेकिन जियो और एयरटेल के दाम बढ़ने के बाद बीएसएनएल ने एक बार फिर से मार्केट में एंट्री करी है। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने पूरे भारत में 4G नेटवर्क पहुंचाने के लिए 1 लाख RAN की जिम्मेदारी ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये RAN क्या होता है। तो दोस्तों इसका मतलब होता है रेडियो एक्सेस नेटवर्क, यानी कि 1 लाख टावर को तो लगाया ही जाएगा, साथ ही साथ रेडियो एक्सेस नेटवर्क भी एस्टेब्लिश कराया जाएगा ताकि बीएसएनएल के जरिए 4G को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जा सके। ये तो हमें पता है कि अब भारत के अंदर 5G नेटवर्क आ चुका है और देश के कई बड़े बड़े शहरों में लोग 5G का इस्तेमाल कर भी रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जिनके पास अभी भी 4G मोबाइल है और जो 4G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे भारत के अंदर इस वक्त भी 5G मोबाइल फोन से ज्यादा 4G मोबाइल फोन मौजूद हैं, क्योंकि हमारे भारत की जनता इतनी अमीर नहीं है कि वो हर दूसरे दिन मोबाइल का नया मॉडल खरीद सके। और ऐसे में अगर बीएसएनएल 4G टेक्नोलॉजी ले आता है और बीएसएनएल अच्छी स्पीड और कनेक्टिविटी देता है, तो जियो और एयरटेल के नेटवर्क को पीछे छोड़ा जा सकता है। और दोस्तों जब ये 1 लाख RAN मोबाइल टावर को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाएगा, तो फिर लोग अपनी सिम को बीएसएनएल में पोर्ट क्यों नहीं करवाएंगे। और अगर बात की जाए 6G नेटवर्क की, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के अंदर 6G नेटवर्क की नई नींव रखने का वादा कर दिया है। दोस्तों हमारी सरकार अब बीएसएनएल के ऊपर काफी ज्यादा काम कर रही है। बीएसएनएल अब एक सरकारी कंपनी की तरह काम न करके बिल्कुल प्राइवेट कंपनी की तरह काम करेगी, यानी कि बीएसएनएल अब बहुत ही जल्दी और तेजी से सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए तैयार रहेगा। इसके अलावा 6G टेक्नोलॉजी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वादा किया है कि अब वो हमारे देश के अंदर हमारे देश की जो टेलीकॉम इनोवेशन इंस्टीट्यूट है, यानी कि वो इंस्टीट्यूट जो R&D कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं टेलीकॉम के सेक्टर में, नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए उनकी मदद ली जाएगी और 6G टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर ही विकसित किया जाएगा। और 6G भारत के अंदर आने के बाद इस टेक्नोलॉजी के संचार को भारत में बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगर हमारा भारत 6G की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है, तो इसके बाद अन्य देश भी 6G टेक्नोलॉजी के लिए हमारे भारत के पास आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा होने पर हमारा भारत टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की फील्ड में काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि हम देश के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में किसी और देश को फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हम एक नया एग्जाम्पल सेट करेंगे और 6G टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे कि जिस वक्त बाकी दुनिया के अंदर भी 6G टेक्नोलॉजी लागू होगी, तभी भारत भी सेम पीरियड में या थोड़े से समय अंतराल में इस टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर डेवलप कर लेगा। अब दोस्तों अगर हमारा भारत अपने देश में इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है, तो इसका सबसे पहला फायदा हमारे बीएसएनएल कस्टमर्स को ही मिलने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ मिलने के बाद बीएसएनएल अब बहुत जल्दी तरक्की करने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया है और वो अपनी महारत को साबित करने में लगे हुए हैं। अगर सिंधिया जी अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं, तो उससे उनके पॉलिटिकल करियर को भी काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और इसलिए इस काम में ज्योतिरादित्य सिंधिया किसी भी तरह की कोई ढील देने वाले नहीं है। ये बीएसएनएल को जियो और एयरटेल के बराबर में खड़ा करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने वाले हैं। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी बीएसएनएल खुद को डेवलप कर लेता है और एयरटेल और जियो को पीछे छोड़कर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का राजा बन जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और क्या आप भी चाहते हैं कि बीएसएनएल एक बार फिर से टेलीकम्युनिकेशन का बादशाह बन जाए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप एंड स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।